प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 और कंप्लीट इस वीडियो के बारे में जानेंगे और इसकी पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करनी है, कंप्लीट पीडीएफ। उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, अंत में हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 और कंप्लीट पढ़ेंगे इस चैप्टर को। क्लास 10th का चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए बिना समय खराब किए हम लोग चलते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए पहला सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, x + y = 14, x - y = 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन। तो मतलब आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। आपके बुक में दो विधियां हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। तो जब बोलेगा कि प्रतिस्थापन से हल करो तो आप प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे, जब बोलेगा विलोपन से हल करो तब आप विलोपन से ही हल करेंगे, और जब बोलेगा कि सवाल दे देगा वो बोल देगा इसे हल करो, मतलब सवाल दे देगा बोलेगा हल कीजिए। ठीक है, या उत्तर की जांच कीजिए, है ना। अगर बोलेगा हल कीजिए तो हल करने का मतलब क्या है, फिर आप चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन लगाओ। लेकिन जब अगर उसने बोल दिया है पर्टिकुलर नाम लेके कि प्रतिस्थापन लगाओ, तब आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है उस सवाल को। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए ये x + 1 समीकरण नंबर 1 है और ये x - y = 4 ये समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो किसी भी समीकरण को हम पकड़ेंगे, चाहे एक को पकड़े और चाहे दो को पकड़े, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब आप एक समीकरण लेंगे तो देखो x + y बराबर कितना है? 14 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x या फिर y में दोनों में से किसी एक का मान निकालना, चाहे x को इधर रख लो और चाहे y को इधर रख लो, तो दोनों में से किसी एक को उधर भेजना है। तो चलो हम y को भेज देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14, और ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो x का मान निकला है, अच्छा मुझे ये बताओ आप x का मान निकला कहाँ से? आप कहोगे सर x का मान समीकरण 1 से निकला है। किससे निकला है? 1 से निकला है। जिस समीकरण से मान निकला है उस समीकरण में मान आप नहीं रख सकते। ठीक है, उसके अगले समीकरण में आपको मान रखना। अगर 2 से निकला है तो 1 में रखेंगे, 1 से निकला है तो 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 1 से निकला है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, 2 में रखने पर। अच्छा अगर 1 में रख दोगे तो क्या होगा? 1 में रखोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, किसी बच्चे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, रखने पर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जहाँ x लिखा है वहाँ पर 14 माइनस का y लिखना है। तो दो समीकरण एक बार उतार लेंगे तो x - y बराबर कितना हो जाएगा? 4। x की जगह कितना जाएगा? 14 माइनस का y, 14 माइनस का y, और ये माइनस का y तो आपके पास ऑलरेडी है, बराबर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। ठीक है, 14 और y कितना हो जाएगा? 2y, माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का है, देखो प्लस का 14 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर 4 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर, देखो यहाँ पे कितना आएगा? 14 में से 4 जाएगा, बचेगा 10, लेकिन निशान उसी का लेंगे जिसका बड़ा होगा। देखो 14 4 प्लस का है तो छोटा है, और ये माइनस वाला 14 बड़ा है, तो निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 × 9 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 2 × 5 = 10। तो y का मान सर कितना आ जाएगा? 5। y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि y का मान आप हमेशा समीकरण 3 में रखो। y का मान हमेशा समीकरण 3 में रखो। क्यों 3 में रखो? देखो उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि यहाँ पर x अकेला है, यानी आप जो भी मान निकालोगे एक बार में एक लाइन में हल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि y का मान आप हमेशा, x का मान जिसका भी मान निकले उसे समीकरण 3 में रखा करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी मर्जी, चाहे जहाँ रखो। तो बताइए कहाँ रख दें? चलिए इसे 3 में रखते हैं, बाकी आप लोग के हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब आप 3 में रख दोगे, रखने पर, देखो जब 3 में रखोगे, समीकरण 3 है कितना? x बराबर 14 माइनस का y, x बराबर 14 माइनस का y, 14 माइनस का y,
14 माइनस का y। सर y का मान कितना है 14 माइनस y का मान है कितना सर 5, कितना है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे जहाँ पर y है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप घटाओगे तो 9 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा सर 9, x का मान कितना आ जाएगा 9 और y का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग कहेंगे इसके उत्तर की जाँच कैसे करेंगे। उत्तर की जाँच कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ के x और y जोड़ो, कितना आना है 14। तो x को और y को जोड़ दो तो 9 + 5 कितना होता है 14, यानी हमारा पहला वाला समीकरण संतुष्ट कर रहा है। अगर आप दूसरा भी संतुष्ट कराना चाहें तो x में से y घटाने पर कितना आ रहा है 4, तो x यानी 9 है, y कितना 5 है, तो 9 में से 5 जाए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरह आप उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, s माइनस का t आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे हल्का सा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है s माइनस का t बराबर 3, अगला लिखा है s/3 + t/2 बराबर 6। तो देखो चाहे समीकरण 1, आप देखो ये समीकरण नंबर आपका 1 है, ठीक, ये समीकरण आपका 2 है। कौन समीकरण है 2। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हम समीकरण 2 को पकड़ते हैं। क्यों, समीकरण 2 सही रूप में नहीं लिखा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखो हम 2 को ही क्यों पकड़े, ध्यान से देखो, इसके नीचे बट्टे में आ रहा है समीकरण, मतलब अगर ऐसा लिखा है तो अच्छा है, लेकिन अगर समीकरण ऐसा लिखा है तो है ठीक वो भी, लेकिन उसको उस रूप में, इसके रूप में बनाना पड़ेगा। तो देखो हम डायरेक्ट इसे बनाएंगे, रूप में नहीं बनाएंगे, क्यों, विलोपन से तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन से। तो इसे डायरेक्ट हम यहाँ से यस या टी में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। देखो हम यस थोड़ा ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है 5 में कन्फ्यूजन हो, तो इसीलिए हम एस छोटा वाला बनाएंगे। तो s/3 + t/2 बराबर कितना लिखा है 6। अब देखो इसमें जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा, और बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ 2s आ जाएगा, 2s + 3t बराबर 6 अंक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 अंक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का है 3t, उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। 36 माइनस का 3t, 36 माइनस का 3t, तो s बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस का 3t, और पूरे एक बटे में कितना आ जाएगा, पूरे एक बटे में कितना आ जाएगा, पूरे एक बटे में आ जाएगा 2, पूरे एक बटे में कितना आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखो क्योंकि s का मान समीकरण 3 से निकला है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 3t को ही उस पार क्यों ले गए, आप 2s को भी उस पार ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो s का मान समीकरण 1 में रखने, 1 से तो 2 से निकला है ना, तो 1 में रखेंगे। s का मान समीकरण, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब s का मान आप समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 है कितना, s माइनस का t बराबर 3, s माइनस का t बराबर 3, यही है। जहां पर s है वहां पर आपको रखना 36 माइनस 3t/2, तो कितना आ जाएगा ये 36 माइनस 3t/2। ठीक है, एकदम सही रखा है, 36 माइनस 3t/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस कितना लिखा है सर t बराबर कितना होता है 3, बराबर कितना लिखा है 3 लिखा है। जब इसका हर बराबर करेंगे, इसके नीचे क्या है 1, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 36 माइनस का 3t माइनस कितना हो जाएगा 2t, माइनस कितना हो जाएगा 2t, और पूरे एक बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। 3 2 कितना होता है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5t बराबर, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा सर 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम उधर भेज दें तो -5t बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस का 3, 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, 6, अच्छा ये 36 है ना, 6 माइनस कितना हो जाएगा 36, 6 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो -5t बराबर, अब 36 में 6 जाए कितना बचेगा -30, -30, क्यों, माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t बराबर सर कितना आ जाएगा 6, t बराबर कितना आ जाएगा सर 6। अब देखो ध्यान से देखिएगा, t बराबर कितना आ गया 6, आपको s का मान और निकालना है, तो हम आपसे कहते हैं कि s का मान हमेशा t का मान हमेशा समीकरण 3 में रखो, s का मान आपको निकालना है। तो आप 3 में रखने से फायदा ये होगा कि आपको ये सारा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, या फिर 1 में रख दो, 1 भी बढ़िया है, इसकी अपेक्षा इसमें रखने से तो अच्छा है कि 1 में रख दो, और सबसे अच्छा है कि आप समीकरण 3 में रख दो। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या तो 3 में रखो सबसे बेटर होगा,
और उससे बेटर होगा समीकरण 1 में रखना। बेवजह समीकरण 2 में रखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा आपको खींचना पड़ेगा। तो आपकी जो इच्छा, तो हम इसे कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें क्या, आपको अगर रख दीजिए। तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको हाँ जी सर दिखाई पड़ रहा है। जब 1 में रखेंगे तो 1 है कितना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, हल्का सा बिल्कुल साइड में कर लेते हैं, बस एकदम ओके है मामला। तो कितना है देखो, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर कितना है 3 है। तो t का मान सर कितना है 6, तो s माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, तो s का मान कितना आ जाएगा 9, s का मान कितना आ जाएगा 9, s का मान कितना आ जाएगा 9, यानी t का मान आएगा आपका 6 और s का मान आपका आएगा 9। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसकी भी उत्तर की जांच आप लोग कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, अगर आप गौर से इस सवाल को देख पा रहे हैं, अगर आप इस सवाल को गौर से देख पा रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीज़ लिखा है, अगर ये समीकरण 1 है तो समीकरण 2 भी देखो सेम है, 2 भी क्या है सेम है, नहीं दिखाई पड़ रहा, देखो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 2 को पकड़ोगे ध्यान से देखिएगा, 9x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉमन देखो, कॉमन सर यहाँ 3 मिला, 3 यहाँ भी है सर, यहाँ भी, और 3 उस पार भी तो 3 है, मतलब 3 का गुणांक, 3 का मल्टीपल उसे बोलते हैं, ठीक है। तो 3 का गुणा तो है ही, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, बराबर सर होता हो जाएगा 9। अब ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3x माइनस का y बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा सर 3। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप अगर गौर से देखिए इस सवाल को, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों क्या सेम नहीं है, आप कहोगे हाँ जी सर सेम है। देखो जब भी समीकरण सेम होते हैं तब ये मतलब ऐसा होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इसे हम पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, c1/c2, जब ये कंडीशन बनती है, ठीक है, जब ये कंडीशन बनेगी तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब दोनों समीकरण सेम है तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों क्या है बराबर है। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये अनेक हल होंगे। अच्छा कुछ लोग कहें कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर इसे कंपेयर करोगे तो a का मान कितना है सर 3 है, और यहाँ भी सर a का मान कितना है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो वही हो जाएगा, ठीक। यहाँ b का मान सर कितना है, अच्छा 9 है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब यहाँ अच्छा कंपेयर चाहे आप इन दोनों कर लो, देखो ध्यान से, चाहे इन दोनों कर लो और चाहे इन दोनों कर लो, बात एक ही है, बात क्या है एक ही है, जो तुम्हारी इच्छा करे। अगर इन दोनों कंपेयर करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा सर, एक ये नहीं 3 होगा ना, क्या होगा 3 होगा, कितना होगा 3। तो a1 का मान कितना है सर 3 और a2 का मान सर कितना है 9, हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं बराबर। ये कितना है, ये b1/b2 -1 बटे a -1 बटे -3, ठीक है। b1 कितना है सर -1 और b2 कितना है -3 बराबर c कितना आ जाएगा, इधर आता है तो कितना जाएगा -3 बटे -9। ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये भी 1/3 हो जाएगा सर, ये 1/3 ऑलरेडी है और ये भी सर 1/3 हो जाएगा, तो सब 1/3 1/3 1/3 आ गए। तो इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका हमें PDF भी देना रहता है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसे थोड़ा कर देते हैं बड़ा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या लिखा गया है, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले,
ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2.3, 2.3 कहीं लिखा है 2.3, हम चाह रहे हैं कि दशमलव खत्म हो जाए, हम चाह रहे हैं कि दशमलव खत्म हो जाए, तो कैसे खत्म होगा? आप कहोगे सर इसे काटो नीचे 10 आ जाएगा, इसे काटो नीचे 10 आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये 10 भी गायब हो जाए, हमें नीचे 10 भी नहीं चाहिए, हमें नीचे 10 नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, पूरी संख्या को 10 से गुणा कर दो, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 23। यानी अगर एक दशमलव हटाना है, यानी अगर कहीं लिखा है 1.2, तो अगर एक दशमलव हटाना 10 से हम गुणा कर दें, दशमलव गायब हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर सर 2 दशमलव हटाना है, 2 अंक के बाद दशमलव कहीं लगा है, मतलब 2 अंक है दशमलव के बाद, इसे हटाना तो कैसे हटेगा सर? तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से। अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1123 आ जाएगा, 1123 आ जाएगा। मतलब दशमलव का जो खेल है, दशमलव का जो खेल है ये गुणा करके खत्म होता है, दशमलव जो होता है गुणा करके खत्म होता है। आप ये बात जान चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पे 0.2 लिखा है, 0.3 लिखा है, बराबर 1.3 लिखा है, ठीक है। तो दशमलव सब में एक एक अंक पे दिए गए हैं। अगर मान लीजिए आपके सवाल में 2-2 अंक पे दशमलव दिए होते तो आप 100 से गुणा कर देते, और अगर एक एक अंक पे दिया है तो आप 10 से गुणा कर देंगे। तो ये समीकरण आपका 1 है, समीकरण 1 है, और ये समीकरण आपका 2 है। इसमें भी आप 10 से गुणा कर देंगे, और इससे भी सर आप 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा करोगे दशमलव काम खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस 3y हो जाएगा, 2x प्लस 3y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 13। बराबर कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। जब इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 4x हो जाएगा, और प्लस 5y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 23। बराबर कितना हो जाएगा? 23। अब चाहो तो इसका नाम बदलो, चाहो तो ना बदलो। फिलहाल अगर स्वरूप बदलता है तो उसका नाम बदल देना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसी का नाम देते हैं समीकरण नंबर 3, और इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। मतलब देखो, अगर कोई थोड़ा सा भी हुलिया चेंज करता है तो उसका नाम परिवर्तित हो जाता है समीकरण के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, चाहे 1 को पकड़ लो, मतलब चाहे 3 को पकड़ लो, चाहे 4 को पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी। तो आप जिसको पकड़ना चाहो पकड़ के हल कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, 3 हमें रोमन वाला ही लिखना है, ठीक है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब आप समीकरण 3 में जाओगे तो कितना लिखा है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा है? 13। अब देखो ये प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस का 3y, 13 माइनस का 3y, ये 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस का 3y बटे कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 5, क्योंकि 4 तक हो चुका है, 5, ठीक है। अब x का मान, क्योंकि 3 से तो हम निकाले हैं, 3 से तो हम निकाले हैं, तो इसलिए 3 में तो रख नहीं सकते। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 कैसे लिखेंगे? ऐसे, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, जब 4 में आप रखोगे तो ध्यान से देखिए 4 समीकरण है कितना? आप कहोगे सर ये वाला तो है साइड में, चलिए यही कर देते हैं 4x। देखो x की जगह पे ही तो आपको रखना है, जहाँ x है वहीं तो रखना है, तो चलो रख देते हैं 13 माइनस का 3y बटे कितना जाएगा? 2। यही तो हो जाएगा आपको, हाँ सर यही हो जाएगा। प्लस कितना है? 5y बराबर सर कितना है? 23। बराबर कितना है? 23, बराबर 23 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिएगा ध्यान से, सही लिखा है ना? 4 है, 4 लिख दिया, x की जगह पूरा लिख दिया, 13 माइनस 3y बटे 2, प्लस है, प्लस लगा दिया, 5y बराबर कितना है? 23। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे गुणा करेंगे, 13 चौक कितना हो जाएगा सर? 52, 13 चौक कितना हो जाएगा? 52, ठीक। माइनस कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो माइनस कितना हो जाएगा? 12y, माइनस कितना हो जाएगा? 12y, और पूरे एक बटे में सर क्या है? पूरे एक बटे में 2 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी। अच्छा, अगर आप चाहो, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ये 2 से 4 कट भी सकता है, 2 से 4 कट जाएगा ना, तो क्या मतलब काट देते हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। जब कट गया तो अब 2 से गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मामला आसान हो जाएगा और ज़्यादा। तो इसे यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो जाएगा सर? 26, और ये 3 दूनी 6, माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बटे में कुछ है भी नहीं, और प्लस कितना हो जाएगा? 5y, प्लस कितना हो जाएगा सर? 5y बराबर कितना दिया है? बराबर दिया है सर 23, बराबर कितना दिया? 23 दिया, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, एकदम बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चेक करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। देखो 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन माइनस वाला निशान आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा वाले का निशान लेते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे
तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 23 माइनस का 26, क्योंकि 26 इस तरफ किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर, देखो ध्यान से, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3, ये माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, तो y का मान सर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो y का मान हमने क्या बोला था, y का मान सबसे सेफ रहता है समीकरण नंबर 5 में रखना, जिस तरफ की सब कुछ उधर भेजाया आपको ऑलरेडी फ्री में मिल जाए। अब यहाँ कहीं रखोगे तो आपको भेजना पड़ेगा इधर उधर ना, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब आप 5 में रखोगे तो 5 समीकरण है कितना, x बराबर 13y, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे 2, सर यही है, आपको देख लीजिए, मिला लीजिए, 13 माइनस 3y बटे 2, यही है, बिल्कुल सही है। तो चलो हल करते हैं, 13 माइनस 2 गुणे y का मान सर कितना निकाले, y का मान सर 3 है, 3 रख देंगे, बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हल करेंगे, 13 माइनस 3 दूनी कितना होता है 6, पूरे बटे में कितना आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, x का मान कितना, 3 दूनी 6, 13 में 6 जाएगा। जब आप 13 में से 6 को घटाओगे, कौन सा नंबर है, 4 नंबर, जब 13 में 6 घटाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 13 में जब 6 जाएगा तो बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और पूरे बटे में आ जाएगा 2, यानी x का जो मान निकलेगा वो 7 बटे 2 निकलेगा, और सर जो y का मान निकलेगा वो 3 निकलेगा। y का मान कितना निकलेगा 3, x का मान कितना निकलेगा 7 बटा 2, 7 बटा 2 और 3। किसी बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक मिनट, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 नंबर सवाल, y का मान तो सही निकला है, x का मान कैसे गलत निकल सकता है, एक मिनट, y का मान 3 है तो यहाँ पे अच्छा, y का मान 3 है ना, तो यहाँ 2, अच्छा यहाँ गलत हो रहा है, एक मिनट, यहाँ गलत हो रहा है, दोबारा एक बार देख लेंगे। मुझे लग रहा था, फील आ जाता है ना कहीं अगर गलत होता है तो, जब आप कई बार लगाओगे तो आपको खुद महसूस होने लगे कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। तो y का समीकरण 5 है कितना, 13 माइनस का 2y, 13 माइनस का 3y, अच्छा हम 2 पहले से ही लिखे थे क्या, 13 माइनस का 3y बटे 2, यही तो है आपको, हाँ जी सर यही है। तो 13 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है सर, फिर 2 लिख रहे हैं, कितना बेकार बात है, 3 गुणे 3 पूरे बटे में कितना जाएगा 2, यही लिए तो गलत होता है। तो 13 माइनस 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, और 9 बटे कितना हो जाएगा 2। अब सर देखो 9 में से जब आप घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, कितना बचेगा 4, और 4 बटे आओगे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यानी y का मान आएगा 3 और x का मान आएगा 2, x का मान आएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल देखो अंडर रूट वाला है, बड़ा ही आसान, मतलब इस सवाल में कुछ नहीं, सबसे इजी सवाल मुझे लगता है यही है, ठीक है, लेकिन बच्चे बेवजह इसे देख के डरते रहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है 2y, समीकरण 1 पकड़ो 2 पकड़ो आपकी मर्जी, तो हम किसे पकड़ लें बताओ, 2 पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से हम कभी कभी आपके भी कहना मान लेते हैं, समीकरण 2 से जब आप 2 को पकड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, √3x माइनस का √8y बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्लस का है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा, √8 बटे y, मतलब √8 और y हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा, √8 बटे √3y, √8 बटे √3y। समीकरण इसे क्या नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर क्या नाम दे दें इसे, समीकरण नंबर 3 नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब कुछ एकदम बढ़िया ओके चल रहा है, उधर गया +8y हो जाएगा, रूट का है ना, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब इसका मान कहीं भी रख दो, कहाँ रख दें बताओ, 2 से निकला तो 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो एक समीकरण है कितना सर, √3 √2, x की जगह पूरा ये रखना है, तो जहाँ पे x है वहाँ ये रख देंगे, तो कितना जाएगा गुणे √8 बटे √3y प्लस कितना हो जाएगा √3y बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, रूट कितना हो जाएगा 16, ध्यान से देखिएगा ध्यान से,
ये कितना हो जाएगा सर, √16y और प्लस इसके नीचे √3 भी तो है आपको, हाँ जी सर √3 भी है, और प्लस कितना हो जाएगा √3y बराबर कितना है सर 0, बराबर कितना है 0। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत आपको सर, कोनो दिक्कत ना है। अब देखो जब इसमें √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा √16। देखो √16 क्या होता है 4 गुणे 4 16 होता है ना, 4 बाहर आ जाएगा तो 4y हो जाएगा, प्लस √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, और बटे y मतलब साथ में y और बटे कितना हो जाएगा √3 बराबर कितना हो जाएगा सर 0। देखो इसका हर बराबर कर रहे हैं, हर बराबर करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो ये √3 इधर भाग में है, 0 के साथ गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y, कितना हो जाएगा 4y और प्लस यहाँ से कितना निकल आएगा 3y, 3 3 9 होता है ना, 3y निकल आएगा, 3y बराबर कितना जाएगा 0। तो 4 3 कितना होता है सर 7y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो सर y बराबर कितना जाएगा, y का मान भी कितना जाएगा 0, y का मान कितना जाएगा 0। y का मान 0 क्यों आया, y का मान 0 क्यों आया, ध्यान से देखो y का मान 0 क्यों आया, क्यों, क्योंकि 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 को 7 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रखो, हम तो यही कहेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान, अरे सब जगह वैसे ही लिखा रहा है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब आप 3 में रखोगे ध्यान से देखिएगा तो ये है 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर √8/3 गुणे y की जगह पे आपको क्या रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, तो 0 रख दोगे, और 0 के साथ सर किसी भी नंबर का आप गुणा कर दो, दुनिया का कोई भी नंबर ले आओ 0 के साथ गुणा कर दो तो पूरा क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी x का भी मान 0 आया और y का भी मान क्या आया 0 आया, x का भी मान 0 आया और y का भी मान क्या आया 0 आया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको सर कोई दिक्कत ना है, आगे बढ़िए। अगला सवाल भी देखो बहुत ही अच्छा है, इसके बाद कौन सा सवाल आएगा, अच्छा इसके बाद बढ़िया सवाल आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ नहीं है, एकदम ईजी सवाल है। देखो इसे पहले अच्छे रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो आप ये समीकरण नंबर 1 दे दो, नाम इसे 1 दे दो और इसे 2 दे दो, नाम देने में कोई बुराई नहीं है, नाम चाहे जिसको दे दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समीकरण 1 को पकड़ेंगे, समीकरण 1 को पकड़ो, कितना हो जाएगा 3x बटे 2 माइनस 5y/3 बराबर कितना सर माइनस का 2 है आपको, हाँ जी सर। इसका गुणा इधर करोगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, बराबर ये -2 रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, नीचे कितना 3 दूनी 6। अब ये भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 9x माइनस का 10y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 6 दूनी कितना होता है -12। क्या समीकरण 3 इसे नाम दे दें, आप कहोगे सर दे दो, आपकी मर्जी, दे दो नाम इसे समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अब पकड़ेंगे समीकरण 2, किसे पकड़ेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 2 कितना है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2, यही है आपको, हाँ जी सर यही है, बराबर कितना है 13/6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका गुणा मतलब 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे 3y हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 13/6 हो जाएगा। देखो ये भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 2x प्लस 13y बराबर 13/6 गुणे कितना जाएगा 6, ये इससे 6 से कट जाएगा, तो कितना जाएगा सर 2x प्लस 3y बराबर कितना जाएगा 13। समीकरण नंबर 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर कौन सा है 6, कौन सा है 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो समीकरण 3 आपके पास ये मिल गया, समीकरण 4 आपके पास ये मिल गया। अब आपसे यहीं में से किसी में इन दोनों को पकड़ो, चाहे इसे पकड़ लो और चाहे इसे, इन दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ना है, x या फिर y का मान निकालना है। इन दोनों समीकरण में से किसी एक को पकड़ना है, x या फिर y का मान निकाल लेना है, अगले में रखना है, पूरा प्रोसेस वैसे ही। चलो हम बता ही देते हैं, इसे मिटा देते हैं,
ठीक, इसी को हम पकड़े हुए हैं, सीधा यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो देखो 2x हो जाएगा बराबर 13, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3y, तो x बराबर कितना जाएगा 13 माइनस का 3y, 13y बटे कितना जाएगा 2, बटे कितना जाएगा 2। इसे समीकरण नंबर कौन सा दे देते हैं, समीकरण नंबर 4, इसे समीकरण 4 बना देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको अगर सर कोई दिक्कत ना है, 2x बराबर 13y माइनस का 3y और पूरे बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बिल्कुल रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इसको x का मान समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 है कितना, समीकरण 3 है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, 9 10, 9x माइनस का 10y बराबर सर माइनस का 12, माइनस का 12। यहाँ पर आप x का मान रख रहे थे ना, अच्छा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 10, 9x माइनस 10y है, माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है शायद, एक बार दोबारा मिलाएंगे, एक बार दोबारा चेक करेंगे। 9x कितना है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, 9 10 12, 9 10 12, ठीक है। तो माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। यहाँ पे x का मान सर कितना है, तो माइनस कितना है, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y पूरे बटे में क्या आ जाएगा 2। ये x का मान है तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कितना आ जाएगा 10y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12। एक बार इसे मिलाएंगे, 13 माइनस 3y बटे 2, एकदम बढ़िया है, 13 माइनस 3y बटे 2 एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, कटने वाला तो है नहीं, तो 13 9 117 माइनस 9 तरीक कितना हो जाएगा 27y बटे कितना हो जाएगा सर 2, माइनस कितना हो जाएगा 10y। सर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। अब इसका गुणा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 10 दूना कितना हो जाएगा सर 20y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा बराबर। अब देखो इसके पूरे के बटे में 2 आएगा ना, आपको हाँ जी सर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर माइनस का 12, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12, बराबर हो जाएगा माइनस का 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये उधर जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा, तो मतलब भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 117। अब देखो माइनस 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 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 27 और प्लस कितना है ये आपके पास 20, तो कितना हो जाएगा 47, तो माइनस का 47y, ये 12 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 24, माइनस का 24 है ना। अब ये प्लस का है, ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, भेज देते हैं सऊदीया मतलब उस पार। 47y बराबर माइनस का 24, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। इसे घटा देते हैं तो माइनस 47y बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रहेगा माइनस का ही, लेकिन जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 4 11, तो 7 4 11 के एक हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1, यही हो जाएगा आपको, हाँ जी सर यही हो जाएगा, ठीक 141, 100 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 47y यहाँ कितना हो जाएगा 47y, 47y बराबर कितना हो जाएगा 141, 141 141। अब ये भाग गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 141 बटे कितना हो जाएगा 47, किससे कटेगा 3 बार जा रहा है, 4 3 12 7 3 21, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3, तो y का मान सर कितना आ जाएगा 3, y का मान आ जाएगा 3, y का मान आ जाएगा 3, मोटा मोटा 3 आ गया, मतलब एकदम एग्जैक्ट 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग, किस में मान रखना है हमारा सबसे फायदा होगा, फायदा होगा समीकरण 4 में रखने पर। कहाँ फायदा होगा, समीकरण 4 में कर रखेंगे मान तो हमारा सबसे ज़्यादा फायदा होगा। समीकरण 4 कितना है, x बराबर 13y माइनस का 3y, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर जब आप 4 में रखोगे, 4 समीकरण है कितना सर, यही तो था, यही तो था, तो आपको हाँ जी सर यही है, x नहीं y का मान निकला है ना आपकी बार, तो यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए y, यहाँ पे क्या होना चाहिए y,
y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो y का मान, x का मान था कितना, x बराबर 13y माइनस का 3y बटे कितना 2। यही तो था समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 देखो 13y माइनस 3y बटे 2, यही था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ रख देंगे 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 रखने बटे कितना है सर 2 है। तो 13 3 तिरक का कितना होता है 9 और पूरे के बटे में कितना जाएगा 2, पूरे के बटे में कितना जाएगा 2। यहाँ से 4 आएगा और 4 का आधा कितना होता है 2, यानी 4 बटे 2। तो 4 बटे 2 यानी x का मान कितना जाएगा, x बराबर भी आ जाएगा 2। x का मान कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। x का मान, तो x का मान कितना निकलेगा 2, x का मान आएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3। x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा 89 60 35 21 68। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। 89 60 35 21 68 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। इसके अंदर आपको संपूर्ण एनसीईआरटी का हल मिलेगा, संपूर्ण एनसीईआरटी का हल मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपको फार्मूला नोट्स मिलेगी, फार्मूला नोट्स पीडीएफ मिलेगी। नंबर 3, इसके अंदर आपको 70 आईएमपी क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, प्लस अन्य। इसके अंदर क्या किया जाएगा, आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपके नंबर को ग्रुप के साथ ऐड कर दिया जाएगा, GROUP, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप के अंदर ऐड करने से होगा कि आपको कोई भी मतलब अन्य चीज़ों में जो भी हमें प्रोवाइड करना होगा, हिंदी अंग्रेजी मतलब अन्य सब्जेक्टों का, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी फी देनी पड़ेगी, 49 रुपीज़, आपको 49 रुपये देना पड़ेगा इस पूरे के लिए, ठीक है। तो इस पर आपको एक QR मिलेगा। इस नंबर पर जब आप कुछ जाओगे, बोलोगे मुझे कोर्स चाहिए, तो आपको एक QR दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप 49 रुपये पेमेंट करेंगे, 49 रुपये पेमेंट करेंगे और उसके बाद इन चीज़ों का आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, इन सभी चीज़ों की जो प्राइस होगी वो नवंबर तक के, दिसंबर में इन सभी चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। इन सभी चीज़ों का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये 100 रुपये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी मौका है, अभी लाभ उठाएं। 49 रुपीज़ में आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो एकदम बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर भी एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो यानी आपको y का ऐसा मान ज्ञात करना है, मतलब आपको y का m का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए m का आपको मान ज्ञात करना है। कुल मिलाकर ये समझो, ठीक है। तो समीकरण को पहले हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक m का मान निकल जाएगा। तो समीकरण पहले लिख लेंगे 2x + 3y बराबर कितना है 11, 2x + 3y बराबर कितना है 11। अगला क्या है 2x - 4y बराबर -24 है। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो, ठीक है, गणित पढ़ते पढ़ते अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो आपको नज़र आना भी चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए। क्या नज़र आना चाहिए, हमारी बात ध्यान समझो, यहाँ भी 2 दिखाई पड़ना चाहिए, यहाँ भी 2 दिखाई पड़ना चाहिए और यहाँ भी 2 दिखाई पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 के तीनों मल्टीपल हैं, तीनों 2 से कटेंगे, 2 से कटेगा, 4 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। तो समीकरण को 2 ही क्यों ना पकड़ लें, समीकरण 2 को ही पकड़ लें, समीकरण 2 से। अच्छा देखो, यहाँ कहीं प्रतिस्थापन विधि बोला है क्या, 2x + 3 इतना को हल कीजिए, यहाँ नहीं बोला। तो यहाँ विलोपन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे प्रतिस्थापन से ही कर लो, ठीक है। समीकरण 2 को पकड़ेंगे, कितना लिखा है सर 2x - 4y बराबर कितना है -24, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, पहले एकदम आसान हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा -24, ये 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा 2y बराबर -24 बटे कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आ जाएगा माइनस का। तो x क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -2y बराबर कितना जाएगा -12, ये -2y उधर भेज देंगे तो जो x का मान निकलेगा तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर हो जाएगा -12 + 2y, -12 प्लस कितना हो जाएगा 2y। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब x का मान आप समीकरण 1 में रखोगे, ध्यान से देखिएगा, एक कितना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। x का मान कितना है -12 प्लस 2y, तो रख देंगे 2 गुणे -12 प्लस 2y और प्लस कितना है 3y बराबर कितना जाएगा सर 11, यही तो आएगा -12 प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर देंगे 2 से, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा -24 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा -24 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 11। ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7y बराबर 11 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो 7y बराबर ये जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 30 और 5 कितना होता है 35, 7 से काटोगे 7 करने में 7, 7 5 35, तो y बराबर कितना जाएगा 5, y का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा। जब y का मान 5 आ जाएगा तो y का मान समीकरण किस में रख दो 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो सर y समीकरण 3 कितना है पहले देखो, तो -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y है किसका x, ये समीकरण 3 है। और y का मान कितना है सर, y का मान पीछे नहीं पीछे, y का मान कितना है, y का मान 5 है, y का मान कितना है 5, तो y का मान 5 रख देंगे यहाँ पे, तो बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 5, तो -12 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -2, x का मान कितना आ जाएगा -2। किसी बच्चे कोई दिक्कत आपको सर कौनो दिक्कत ना है, ठीक है, लेकिन आपको किसका मान निकालना है, आपको तो m का मान निकालना है ना, तो यानी आपने y का मान कितना निकाला है 5। अगर आपसे कहें y का मान कितना निकला है, आपसे हम पूछे y का मान कितना निकला, तो आपको सर y का मान हमने 5 निकाला है, x का मान -2 आया है, कोई दिक्कत आपको सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मान चाहिए किसका m का, तो किसका मान देखो y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, तो क्या है y बराबर mx प्लस 3, यही तो है आपको, हाँ जी सर यही, ठीक है। y का मान कितना है सर 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, m का मान नहीं पता नहीं रखेंगे, x का मान कितना है सर -2, कितना है -2, कितना है -2 प्लस 3, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये 3 जो है प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा -2m, 5 में से 2 3 जाएगा, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा -2/m, ठीक। तो m बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2 है तो 2 लिख देंगे, और ये गुणा में है ना, अब ये माइनस मत देखिएगा आप ये गुणा देखिए, ये गुणा, ठीक है, पूरे नंबर को देखिए, नंबर के साथ का चिन्ह मत देखिए, ठीक है। अब देखो ये पूरा हो जाएगा, गुणा भाग में हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा सर -1, m बराबर कितना आ जाएगा -1, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे थोड़ा सा काम और करवा लिया, x का मान निकलवाया, y का मान निकलवाया, और उसके बाद एक और थोड़ा आगे दे दिया, उसका भी मान आप निकाले, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो यहाँ पर इन्होंने शब्द यूज कर दिया ना प्रतिस्थापन, तो देखो आपको अपनी मर्जी का नहीं करना, अगर प्रतिस्थापन बोल दिया तो प्रतिस्थापन से ही करेंगे, जाहिर सी बात है। लिखा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 2 संख्याओं का अंतर आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, हमने माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है y है, ठीक है। ये मान लेते हैं, माना क्या लिखेंगे, माना संख्याएं x, y है, माना संख्याएं क्या है x, y है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, और यहाँ पे लिख देंगे साइड में, जो x है वो बड़ी है, x बड़ी है और y क्या है छोटी है,
जिसकी तरफ ये मुंह खुलता है उसका मतलब वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है उसका मतलब वो छोटा है। तो दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 26। x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 26। तो x बड़ी में छोटी घटा दी, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है और एक संख्या शर्त नंबर 1 है, यानी प्रश्नानुसार 1 कह दो, शर्त 1 कह दो। शर्त 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप शर्त 1 लिखो चाहे प्रश्नानुसार लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ठीक, आगे अगला क्या बोल रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। कितनी गुनी, 3 गुनी, 3 वही कर देंगे। जाहिर सी बात है, छोटी वाली संख्या गुणा करेंगे तभी तो बड़ी वाली संख्या के पास पहुँच पाओगे। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया सर, और सर ये समीकरण आपका 2 हो गया। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, आपका पूरा टाइम बचेगा, बेच में को चूर बकैती नहीं होगी। ठीक है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको संख्या निकालनी है ना, क्या निकालनी है, हाँ एक्स और वाई का मान ही तो निकालना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप 1 में रखोगे तो 1 है कितना, 3y, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 3y। तो 3y माइनस कितना हो जाएगा, y, और बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो y का मान कितना जाएगा सर, 26/2, 26/2। तो y का मान कितना जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो y का मान कितना जाएगा, 13। y का मान कितना जाएगा, 13। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको सर कोनो दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, हमें x का मान निकालना है ना। तो x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। अच्छा देखो, चाहो तो समीकरण लिख के गुणा करो और चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर दो कि y हटा के सीधा 13 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक हो, बस उत्तर सही आना चाहिए। बस 3 गुणे y का मान कितना है, 13, y का मान कितना है, 13। तो 13 कितना हो जाएगा सर, 39, यानी x बराबर कितना जाएगा, 39, y बराबर आ जाएगा 13। तो लिख देंगे तो वे संख्याएं, तो संख्याएं 13, 39 हैं, 13, 39 हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से चीज़ों को समझेंगे। 13, 39 है। उत्तर की जांच भी करना तो कर लेंगे डायरेक्ट। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 26। 39 में से 13 घटाओ कितना आएगा, 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, देखो इसका 3 गुना नहीं, 13 का 3 गुना कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है कि दो संपूरक कोणों का, देखो हम आपको पहले समझाएंगे संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण में क्या अंतर होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ो और 180 अंश बन जाए, दो कोणों को जोड़ो 180 बन जाए। और कोटिपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ 90 डिग्री हो जाए। तो यह ना समझो कि केवल संपूरक है, संपूरक ही आ सकता है, क्या पता कोटिपूरक आ जाए। कोटिपूरक का मतलब दो कोणों का योग 90, संपूरक का योग दो कोणों का योग 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ देखो हम लोग लिखेंगे, लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले उसने बोल दिया संपूरक कोण, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कोण बराबर x, y है। अच्छा देखो, कुछ लोग ऐसे लिखाते हैं माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। तो इसके लिए हम बहुत आराम से लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि बड़ा कोण x अगर है तो x को इसे ग्रेटर कर देंगे, y को इसे कर देंगे। तो ये समझने के लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो कि ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा समझदार लगोगे। ठीक है, तो माना कोण क्या है, x, y है, x बड़ा है y छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो शर्त नंबर 1 यानी शर्त नंबर जो 1 है उसने पहले ही बोल दिया शर्त नंबर 1 में। शर्त नंबर 1 क्या बोला कि दोनों संपूरक कोण, कैसे कोण है, संपूरक है। संपूरक होने का मतलब यह है कि x प्लस वाई कितना है, 180 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो गया सर। ठीक है, शर्त नंबर 2 क्या लिखा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x यानी किससे अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। समीकरण नंबर 2।
अच्छा देखो यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, y प्लस 18 दे दिया, यानी x बराबर y प्लस 18 दे दिया। अब कोई गधा ही होगा जो इसको इधर लेके आएगा, फिर यहाँ से कोई मान निकालेगा। जब आपको x का मान ऐसे दे रहा बेवजह फ्री फंड में, तो काम मतलब इधर उधर ले आने का ना, तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कुछ लोग जानते हो क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समीकरण बन जाएगा। फिर भाग करोगे, फिर मतलब इधर उधर भेजो, कोई मतलब नहीं। ऐसे डायरेक्ट यहाँ मिल गया, इसे यहीं लपेट दो, जब जहाँ जो मिल जाए वहीं लपेट दो। माना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान है कितना, x की जगह y प्लस 18 रखना है, तो y प्लस कितना हो जाएगा 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री, और y प्लस 18 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा y, और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो आप डिग्री के ऊपर डिग्री जरूर लगाइएगा, मतलब अंश के ऊपर डिग्री जरूर लगाइएगा, ठीक है, मतलब संख्या के ऊपर। तो y कितना हो जाएगा सर, 2y हो जाएगा, बराबर ये 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 18, 180 माइनस कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। जब इसे घटाओगे तो 70, और यहाँ से कितना आ जाएगा, और यहाँ से 2, मतलब यहाँ से 2y बराबर, इसे घटाओगे तो 70 और 8 और कम करोगे तो कितना जाएगा 62, है ना, 162 आएगा, 162 ही आएगा आपको। हाँ जी सर 162 ही आएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, यही होता है ना, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, इतना ही आएगा आपको। हाँ जी सर इतना ही आएगा। तो यहाँ डिग्री, तो y का मान कितना जाएगा, तो यहाँ से देखो आपने क्या निकाला, y बराबर 81 डिग्री, y का मान कितना आ जाएगा 81 डिग्री, y का मान। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, काम खत्म। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो x बराबर कितना है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। y का मान निकाले कितना हो 81, कितना निकालो 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा सर 99 डिग्री, कितना आ जाएगा 99 डिग्री, यानी 99 डिग्री, कितना जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा। तो आपका x का उत्तर ये आ जाएगा और y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो किसी बच्चे कोई दिक्कत, आपको सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा उत्तर की जांच, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, देखो ये जोड़ तो 180 आ जाएगा, ठीक है, देखो 100 हो जाएगा और 80 180 हो जाएगा, है ना। घटाओगे तो कितना आएगा 18 आएगा, जब घटाओगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। PDF लेने के लिए 89 60 35 21 68 इस नंबर को लिख लीजिए, कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे कि प्रत्येक बल्ले एक बल्ले का मूल्य माना एक बल्ले का मूल्य कितना है x है, एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपीस है, ठीक। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद सही नहीं लिखा, सही लिखेंगे, एक गेंद का मूल्य कितना है सर y रुपये, कितना है y रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो हम आपसे पूछें कि एक गेंद 50 रुपये का है, तो बताओ 5 गेंद कितने के मिलेंगे, तो आप गुणा करके बताओगे ना, आपको सर गुणा करेंगे 250 का मिलेगा। तो कैसे जान पाए, गुणा करके जान पाए। उसी तरह हम आपसे कहते हैं कि 7 बल्ले चाहिए हमें, कितने बल्ले चाहिए 7, कितने बल्ले चाहिए 7 बल्ले। तो शर्त नंबर 1 करेंगे, शर्त नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या लिखा है 7 बल्ले, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और एक बल्ले की कीमत कितनी है x, तो x आ जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 6 गेंदे तो 6 हो जाएगा, और गेंद कितने, एक गेंद कितने की है y, तो y आ जाएगा 6 गुणे y। ये 7 बल्लों का मूल्य है और ये 6 गेंदों का मूल्य है, बराबर टोटल कितना मूल्य है 3800 रुपये उसने चुकाया है, तो 3800 रुपये लिख देंगे, यहाँ 3800 लिख देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। अगला शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा 3 बल्ले, तो 3 बल्ले के लिए x चिपका दो, प्लस 5 गेंदे तो 5
y चिपका दो गेंद के लिए, बराबर कितना 1750, बराबर कितना 1750, बराबर समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब चाहे इसे प्रतिस्थापन से कर दो चाहे विलोपन से कर दो, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं बोला कि प्रतिस्थापन से लगाओ, कहीं बोला है आपको सर? कहीं नहीं बोला, लेकिन हम प्रतिस्थापन से ही लगाएंगे। ठीक, आज प्रतिस्थापन से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 पकड़ लो चाहे 2 पकड़ लो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब आप समीकरण 1 को पकड़ोगे तो क्या लिखा है, देखो 7x प्लस 6y बराबर 7x प्लस 6y बराबर 3800 लिखा है ना आपको? हाँ जी सर 3800 लिखा है, 3800 लिखा है। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6x, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक, ये 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 3800 माइनस 6y पूरे एक बटे में कितना जाएगा, 7। इसे समीकरण नंबर 3 कह दो। यही तो है जो कलाकार है, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? 7 6 ठीक है, 3800 ठीक है, 1750 बिल्कुल ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 है कितना, 2 है कितना, 3 5 1750, 3 5 1750 बराबर 1750। देखो याद करने का तरीका है, हमने देखा था प्लस प्लस है ना, प्लस कोई दिक्कत नहीं, 3 5 1750 एक्स वाई आएगा ही आएगा है ना, एक बार में लिख गया। तो देखने का भी नजरिया होता है। ठीक है, अब देखो x का मान कितना है, 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 3800 माइनस 6y और पूरे एक बटे में कितना है 7, और ये आगे किससे गुणा है सर, 3 से गुणा है, और प्लस कितना हो जाएगा सर 5y, प्लस कितना हो जाएगा 5y, प्लस कितना हो जाएगा 5y और बराबर कितना है सर 1750, बराबर कितना 1750, यही तो है आपको? हाँ जी सर यही तो है। अब इसका गुणा करोगे अंदर तो 38 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, हासिल 2 3 त्रिक का 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, माइनस 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18y, पूरे के बटे में 7 तो है, प्लस यहाँ कितना है 5y है, बराबर कितना 1750, बराबर 1750। अब इसके नीचे 1 है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11400, यानी 11400 माइनस 18y प्लस ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35y, और पूरे एक बटे में क्या आ जाएगा 7y, पूरे एक बटे में 7 आ जाएगा, बराबर कितना 1750, बराबर कितना 1750। कोई दिक्कत नहीं, ये 7 भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब देखो 11400, ठीक। अब देखो ये प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा, निशान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इसे जब घटाओगे तो 17 आएगा, कितना आएगा 17 आएगा, है ना, 17y कितना जाएगा 17y ही आएगा आपको? हाँ जी सर 17 ही आएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला 7 से उधर जब गुणा करोगे, 7 से उधर गुणा करोगे, उधर जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कर दें क्या 17 50 गुणे कितना 7, तो 7 0 0, 7 5 35, हासिल लगा 3, 7 7 49, 3 52, हासिल लगा 5, 7 1 9 7 5 12, यानी 12250। ठीक है, अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17y बराबर कितना हो जाएगा 12 2 2 5 माइनस कितना हो जाएगा 11400। किसी बच्चे कोई दिक्कत आपको सर? कोनो दिक्कत ना है, घटा देंगे, यहाँ से 1000 आ जाएगा, यहाँ से 1000 आएगा, लेकिन यहाँ से 200 कम हो जाएगा तो 800 हो जाएगा, 850 यानी 850 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा 17y बराबर 850, 17y बराबर कितना आएगा 850, कितना आएगा 850 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत आपको? सर कोनो दिक्कत नहीं है। तो 17 एकम 17, 17 पचे 85, तो सर y का मान कितना जाएगा सर 50, y का मान कितना जाएगा 50, y का मान आ जाएगा 50। तो y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में, है ना, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तभी तो x का मान निकलेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 है कितना सर, ये वाला था ना, तो x बराबर कितना था 3800, यही तो था 3800 माइनस 6 गुणे y का मान कितना है 50, y का मान कितना है 50 और पूरे बटे में कितना है 7, यही था आपको कहाँ सर, यही था बराबर। ये कितना हो जाएगा 3800 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3500 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3500 है ना, पूरे बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 5 के आगे 2 जीरो, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 500, x का मान कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, x का मान आ गया 500, ठीक, y का मान आ गया था आपका 50, तो यहाँ पे लिखेंगे x क्या है, बल्ले की कीमत, x क्या है बल्ले की कीमत, तो लिखेंगे बल्ले की कीमत 500 तथा गेंद की कीमत कितनी है 50, बहुत अच्छी कीमत है। बल्ले की कीमत एक मिनट, बल्ले की कीमत कितना है, थोड़ा सा हम इसे करेंगे छोटा, ठीक, यहाँ पे तो लिखेंगे बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा गेंद की कीमत 50 रुपये, गेंद की कीमत 50 रुपये है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आपको अगर सर कोनो दिक्कत ना है, देखो हम आपको बिल्कुल यही नोट्स देंगे, ऐसा नहीं कि हम हाथ से लिखेंगे 20 घंटे बैठ के उसके बाद आपको देंगे, जो हम जैसे पढ़ा रहे हैं इसी को आपको PDF के फॉर्म में ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो आप जो जरूर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल है और इसके बाद कितने और सवाल हैं, ये सवाल है और उसके बाद 2 सवाल आपके और बचेंगे, ठीक है, मतलब ये 3 सवाल इसको लेकर। देखो क्या लिखा है, एक नगर निगम में टैक्सी भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप कितने भी किलोमीटर जाएं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे आप कितने किलोमीटर जाएं, लेकिन हम 100 रुपये तो आपसे लेंगे ही लेंगे, 100 रुपये आपसे लेंगे ही लेंगे, उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आप चाहे हमारे ऑटो आप बैठें तो हम आपसे 2 रुपये तो पक्का लेंगे, या फिर 10 रुपये हम पक्का लेंगे, कितना 10 रुपये हम पक्का लेंगे, मतलब ये नियत है, आपको इतना देना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का हम आपसे 5 रुपये लेंगे, प्रत्येक किलोमीटर का हम आपसे 5 रुपये लेंगे। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आपने 10 किलो, मान लिया आप 2 किलोमीटर गए तो आप 10 रुपये देंगे ही देंगे, प्लस 2 गुणे आप 5 रुपये ले रहा है ना पर किलोमीटर, तो 5 दूनी 10, आपको 10 रुपये और देना पड़ेगा, तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा 20। यानी कुछ ऐसे किराया होता है जो नियत होता है, मतलब उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलोगे उसके हिसाब से 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये जो भी वहाँ का है वो आपको देना पड़ेगा, समझ गए। तो नियत किराया का मतलब होता है फिक्स, नियत किराया मतलब आपसे फिक्स इतना तो देना ही पड़ेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाओ। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बोला 1 किलोमीटर जाओ, तो 1 किलोमीटर किराया मान लीजिए 10 रुपये है या 5 रुपये, तो 5 रुपये के लिए थोड़ी 1 किलोमीटर जाएगा एक अकेला आदमी लेके, तो इसलिए होता है ना कि एक नियत किराया तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे इतना दूर जाओ। अब देखो इसे एकदम बढ़िया दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम पीछे तक एकदम बढ़िया दिख रहा है आपको, हाँ जी सर दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, देखोगे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक नगर टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये, ठीक है 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना रुपया भाड़ा देना होगा। बड़ा प्यारा सवाल है और ये सबसे बेस्ट सवाल है पूरी, मतलब इस चैप्टर का सबसे बेस्ट सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा का मतलब फिक्स उतना आपको देना ही देना। माना नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपये, कितना हो जाएगा 100 रुपये। माना नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये है तथा चली गई दूरी पर सम्मिलित भाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़े अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, इसमें हम क्या लिख दें तो बढ़िया शब्द आएगा। एक टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़ा तो मान लिए हम लोग, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा तो लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर पर चली गई भाड़ा, अतिरिक्त
अतिरिक्त कैसे लिखा जाएगा, बढ़िया, हमारी हिंदी महा कमजोर। अतिरिक्त, अतिरिक्त चली गई, चली अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा कितना है, वाई रुपए। कितना है, वाई रुपए है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो शर्त नंबर 1 यानी प्रश्नानुसार 1 में क्या बोला है उसने, शर्त नंबर 1, देखो प्रश्नानुसार 1 में उसने बोला है, शर्त नंबर 1 में बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए, तो देखो 10 किलोमीटर चलो 20 चलो उससे नहीं मतलब, आपको नियत भाड़ा 100 रुपये सर देना पड़ेगा, प्लस आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, आप सर 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 10 किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपये आपको देना पड़ेगा, तो 10 वाई हो जाएगा बराबर कुल पैसा कितना ले रहा है 105 रुपये, तो सर 105 हो जाएगा। यही समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आपको सर कौनो दिक्कत ना है। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या है सर, ध्यान से देखो, शर्त नंबर 2 है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, पहले नियत भाड़ा चुकाओ, तो नियत भाड़ा 100 रुपये तो आप दोगे ही दोगे, और प्लस 15 किलोमीटर का आप भाड़ा और दोगे, तो 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका रुपया कितना है 155, कितना रुपया ले रहा है 155 ले रहा है। यही आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं बस। आप ध्यान से देखो, चाहे समीकरण 1 पकड़ो और चाहे समीकरण 2 पकड़ो, तो 1 पकड़ लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब आप 1 पकड़ोगे तो 10y उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये 3। समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखोगे, जब 2 में रखोगे तो कितना, x की जगह क्या रखना है 105 माइनस 10y, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3। अच्छा 1 से निकाले थे क्या, तो 2 तो नीचे है ना, गलत कर दिए यहाँ पे, देखो ध्यान समझिएगा, 2 नीचे है ना, फिर 2 कितना है ये x का मान कितना रखना है, देखो ध्यान से, 2 समीकरण ये है ना, तो x की जगह क्या रखना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस कितना 10y, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 15y, प्लस कितना हो जाएगा 15y बराबर सर कितना है 155, कितना है 155। ठीक है, तो यहाँ कितना 155 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो माइनस 10y प्लस 5y 15y, तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। क्यों, प्लस वाला बड़ा तो प्लस का निशान नहीं, घटा देंगे, 155 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 105 तो 5y बराबर, इसे घटाओ तो कितना आ जाएगा 50 रुपये, कितना आएगा 50। अब इसे काट दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 10, y का मान कितना आ जाएगा 10। जब y का मान 10 निकला, y का मान 10 निकला तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप 3 में रखोगे, समीकरण 3 है कितना सर, समीकरण 3 है आपका 105 माइनस 10y, 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का 10y, और सर y का मान कितना था 5, y का मान कितना था 10 था, y का मान कितना है 10, तो y का मान यहाँ पे क्या रख देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 10 गुणे 10, यही तो होगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा। y का मान 10 ही था ना, एक मिनट देख लेते हैं, 5 दहम 50, 5 दहम 50, y का मान कितना 10 है था। ठीक है, 10 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 105 प्लस 10 दहम में कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 205, x का मान कितना आ जाएगा 205, 205 आ जाएगा, 205 आ जाएगा। ठीक, अब देखो सवाल ने ना x का मान पूछा है और ना ही y का मान पूछा है। सवाल ने जो आपसे पूछा, सवाल ने कहा कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, उसे 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा,
नियत भाड़ा देना पड़ेगा और प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा और देना पड़ेगा। इसका मान आपको निकालना है। तो x का मान कितना है 205, x का मान कितना है 205 और y का मान कितना है 10, y का मान कितना है 10, y का मान कितना है 10 है, y का मान कितना है 10, y का मान कितना है 10। ठीक है, एक सेकंड, कहीं कुछ गलत हो रहा है मुझे लग रहा है। भाड़ा ठीक है, x प्लस 10y, x प्लस 10y ठीक है बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, नियत भाड़ा 25 किलोमीटर चलने के लिए। यहाँ कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? समीकरण 1, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y ठीक है प्लस 15, ये भी ठीक है बराबर 155, ये भी ठीक है, समय एकदम बढ़िया है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी सही ही है, यहाँ से आ जाएगा 5y, ठीक बात है, 155 ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी क्या है ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50, तो y का मान कितना निकलेगा 10, y का मान कितना निकलेगा 10। अच्छा यहाँ गलत हो रहा था, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, देखो हमने यहाँ प्लस कर दिया ना, हाँ यही तो गलत हो रहा था, यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना है 10, तो 10 रख देंगे, तो 105 10 धाम में कितना होता है 100, तो यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ जाएगा 5, x का मान कितना निकल कर आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको सर? कोनो दिक्कत ना है। तो x का मान कितना है सर 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10, 25 y का मान कितना है 10 है, तो यहाँ से 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, 5 प्लस 250, तो सर 25 किलोमीटर चलने का जो भाड़ा उसको देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा यानी कितना बराबर, ये कितना हो जाएगा 255 रुपये, यानी 25 किलोमीटर चलने के लिए, 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा, तो जो 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा देना पड़ेगा वो 255 रुपये होगा। कितना होगा 255, इसका बिल्कुल राइट आंसर, मतलब 255 इसका बिल्कुल अच्छा उत्तर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, है ना। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न बराबर क्या है, माना भिन्न बराबर कितना हो जाएगा x/y हो जाएगा। जहाँ पर x क्या है अंश है, जहाँ x क्या है अंश है और y क्या है सर हर है, y क्या है हर है। ये बात तो आपको समझ में आती है ना, x अंश है और y हर है। तो शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, शर्त नंबर 1, शर्त 1 में बोला है कि दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। तो अंश में भी 2 और हर में भी 2, यानी 2 यहाँ भी ऐड कर दो और 2 यहाँ भी ऐड कर दो, तो वो अभी 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 11 हो जाएगा, x + 2 बराबर 9, y - का 2, यही होगा आपको? हाँ जी सर यही होगा। तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा और माइनस प्लस 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बराबर बराबर यहाँ पे y है ना, क्यों गलत होते हो। यहाँ पे कितना है 9, y + 2, y + 2 ये है। तो कितना हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, y वाले इधर ले आएंगे तो 11x माइनस का y और संख्या एक तरफ भेज देंगे तो 18 और माइनस कितना हो जाएगा 22। तो कितना हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा -4। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हो जाएगा। अब शर्त नंबर 2, शर्त 2 क्या है, शर्त 2 क्या है देखो ध्यान से, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो x/y दोनों में 3 ऐड कर दिया जाता है तो अभिन्न कितना हो जाती है 5/6, 5/6। तो इसका गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 6 से गुणा करना है और यहाँ कितने से गुणा करना है 5 से, तो y + 3 तो कितना हो जाएगा 6x और प्लस 6 × 3 = 18 बराबर ये कितना हो जाएगा 5y + 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब सबको उधर ही भेज देते हैं, क्या मतलब है 6x बराबर 5y + 15, ये माइनस कितना हो जाएगा 18, माइनस कितना हो जाएगा 18, ये 6 को भी उधर भेज देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5y
ये हो जाएगा माइनस का 3 और बटे कितना आ जाएगा 6। इसे समीकरण दे देते हैं 2, इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये 6 है, क्या है 6। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है 6 लिखा है, ठीक है। आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, ये क्या लिखा है 6 लिखा है, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखोगे, जब समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है 9x माइनस 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। 11 और x का मान सर कितना है, x का मान है 5y माइनस 3 बटे 6, 5y माइनस 3 बटे 6, 5y माइनस 3 बटे 6, तो 5y माइनस 3 बटे 6 रख देंगे यहाँ पे, 5y माइनस 3 बटे 6 और माइनस कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना है माइनस का 4, ठीक है। 11 पचे कितना हो जाएगा 55y, 11 तय कितना हो जाएगा 33 और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 6 और माइनस कितना हो जाएगा 9y और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो 55y माइनस का 33 और ये कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक कितना हो जाएगा 54y हो जाएगा और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 6 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब इसे हल कर लेंगे, 54 में से 1 जाए 55 में से 54 जाएगा, x बचेगा, y बचेगा, क्या बचेगा y बचेगा, y माइनस कितना 33 बराबर 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 24, 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 24, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 33, तो प्लस वाला बड़ा है तो निशान प्लस का ही आएगा, कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा 9 ही तो आएगा, 33 6 और 3 9, हाँ ठीक। तो y का मान कितना आ जाएगा 9, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, जो सबसे अच्छा हो निकालने के लिए 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना था, आप कहोगे समीकरण 2 था सर x बराबर 5y माइनस 3 बट्टा 6, 5y माइनस 3 बट्टा 6, यही तो था, आपको हाँ सर यही था। तो 5 गुणे y का मान कितना है सर 9, y का मान कितना है 9 और माइनस कितना है 3 और पूरे बटे में कितना है 6, तो 9 पचे कितना होता है 45 और 45 माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा 6, तो इसे घटाओ तो कितना आ जाएगा 42, तो आ जाएगा 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 का नम 6, 6 से 42, 6 से कितना होता है 42 होता है। तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी सर, वह भिन्न क्या है x बटे वाई, x का मान कितना है 7 और y का मान सर कितना था 9, y का मान सर कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 7/9 आएगा, 7/9 आएगा। PDF लेना है तो आपको 89 60 35 21 68 इस पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, इसे बहुत ही आराम से हम लोग करेंगे। देखो सवाल क्या लिखा गया है, सवाल लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व माने पहले होता है और बाद तो इसमें लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये उनकी मतलब दोनों की वर्तमान आयु आपको बताना, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y वर्ष, कितना हो जाएगा y वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा y वर्ष हो जाएगा। अब देखो ध्यान से लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट, चाहे प्रश्नानुसार लिखो चाहे शर्त लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नानुसार फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पहले ये वाला 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा, x+5 साल का हो जाएगा, x+5 साल का हो जाएगा जैकब, तथा उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा, y+5, y+5। भाई 5 साल दोनों बढ़ेंगे ना, 5 साल जैकब भी बड़ा होगा और 5 साल उसका पुत्र भी बड़ा होगा। ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं, 3, तो ये हो जाएगा। ठीक, इसे हल कर लेंगे तो x माइनस का x+5 बराबर है कितना हो जाएगा, 3y प्लस का 5। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस का 3y बराबर 5। अच्छा 5 नहीं 15 हो जाएगा ना, 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 15। तो ये 5 यहाँ 15 है, ये माइनस हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5। तो x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 निकल आया। किसी बच्चे कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसे छोटा कर सकते हैं क्या, छोटा हो जाएगा, हैं नहीं हो रहा है, अरे यहाँ से नहीं, यहाँ। ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको। ठीक, प्रश्नानुसार 1 के हिसाब से ये बन जाएगा। अगला पेज लेना ही पड़ेगा, तो क्या मतलब है, अगला पेज तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, अगला पेज लेना पड़ेगा। ठीक, तो अगला पेज ले लेते हैं। अगले पेज में देखो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व यानी x-5 हो जाएगा, और ये भी जैकब का पुत्र भी x-5 हो जाएगा। पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले। क्या कहानी घटी है पहले, देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु तथा उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने गुनी थी, 7। तो यहाँ पे लगा देंगे 7, क्या लगा देंगे, 7, खत्म। ये कितना हो जाएगा, x-5 बराबर 7y, और -7 पे से कितना हो जाएगा, 35। सब कुछ उधर ही भेज देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7y माइनस का 35, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7y, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस का 30, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समीकरण इसका नाम दे देते हैं 2, समीकरण 2 दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना, सर समीकरण 1 है x-3y बराबर 10, x-3y बराबर 10। तो x-3y बराबर 10, तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे ये पूरा। तो 7y माइनस का 30, 7y माइनस का 30 माइनस 3y बराबर कितना जाएगा, 10। तो इसे करेंगे 7 में 3 जाए कितना बचेगा, 4y, और उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 10 प्लस 30 हो जाएगा, तो 4y बराबर 40 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो y का मान कितना जाएगा, 10। y का मान कितना जाएगा, 10। जब y का मान 10 आ जाएगा, तो y का मान जब 10 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y का मान जब 10 आ जाएगा, y का मान 10 आ जाएगा, तो y का मान भी कहीं रख देंगे। y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं समीकरण इसमें रख देते हैं 2 में। y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितना है, x बराबर 7y माइनस का 30, यही कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो 7 गुणे y का मान कितना है, y का मान 10 है, 10 रख देंगे, और माइनस का 30, कोई दिक्कत नहीं। 7 दहम 70 और माइनस का 30, 7 दहम 70 माइनस का 30, तो कितना जाएगा, 40। x का मान कितना जाएगा, 40। तो x बराबर आ जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष है, 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। ठीक है, आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैकब की कहानी पूरी, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको PDF चाहिए तो 8960352168 इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक, मात्र 49 रुपीज़ में आपको सारा कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पहली बार आए तो लाइक करें। ठीक है।